देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये क्या मेरे मन की भूल है या फिर कुछ और है? रानी, रानी, रानी! ये क्या देवर जी, मर्द हो के बच्चा संभालना आपको शोभा देता है क्या? लाइए मुझे दीजिए। लीजिए भाभी, जरा समझ। क्या हुआ? क्या हुआ है? छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं भाभी। देखिए तो अभी माँ बनी है, अभी भी अगर इधर उधर दौड़ती फिरेगी तो फिर कैसे चलेगा बताइए। चलिए देखते हैं कहाँ चली गई। चलिए। मुझे समझ में आ गया है रघुवीर, मैं समझ गई हूँ, आप ही आए थे। जो कृष्णा है वही राम है और फिर वही काली माँ है, एक ही शक्ति के आधार है। और मेरी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची वो भी उसी शक्ति का रूप है। मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है रघुवीर, कोई प्रश्न नहीं है। क्या करती है छोटी बहू? बच्ची को छोड़ के ऐसे इधर उधर भागना अच्छी बात है? इतनी रात के पूजा घर में क्यों आई है? क्या हुआ है? चल उठ, बेटी को गोद में ले, उठ। इतनी छोटी बच्ची है, देवर जी संभाल सकते हैं क्या? बोल। देवर जी आपके ही बढ़ावे से सर पे चढ़ के बैठी है। मुझे रघुवीर पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा कि मैं रघुवीर की इतनी पूजा करती हूँ फिर भी वो क्यों नहीं आया। अब समझ में आ गया है कि रघुवीर ही यहाँ आए थे शक्ति के रूप में। जो कृष्णा है वही राम है और फिर वही काली माँ है। सुनिए जी, आपको मैंने जो सपने के बारे में बताया था ना, उसका अर्थ मुझे इतने दिनों बाद समझ में आया है। मेरे दिल में और कोई दुख नहीं है। रघुवीर आए हैं मेरे पास। मैंने कहा था ना, आपने ही बढ़ावा दे के सर पे बिठाया। लीजिए, अब एक और आ चुकी है, इसको भी सर पे बिठाइए, संभाल के। एक बात कहनी थी मुझे। मैं कह रही थी कि छोटी बहू तो प्रसव के घर से निकल आई है। आप तो एक बार भी पोती के पास नहीं गए हैं, पोती का चेहरा भी नहीं देखा है। मैं कह रही थी आपके नहीं जाने से मैं भी तो नहीं जा पा रही हूँ। मैं तो तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ माया, तुम जाओ ना। हेमा, नहीं नहीं, आपने मुझे रोका नहीं है, लेकिन देखिए ना, आपके नहीं जाने से मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ बताइए तो। मैं क्या कह रही हूँ, देखिए ये तो छोटी बहू की पहली बार है। इसके आगे भी तो और बच्चों का जन्म होगा ना। एक बार भी बेटा नहीं होगा क्या बताइए? गुस्सा मत होइए, एक
पोती के पास जाइए ना, एक बार पोती का चेहरा देख लीजिए, ऐसा मत कीजिए ना। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा समय दो। क्यों एक बात बार बार दोहरा रही हो? आज तक तुम्हारी कोई इच्छा के आगे मैंने रोक लगाई है, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति करना मेरे लिए संभव नहीं है माया। ये क्या, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इतनी रात गए बैठक के कमरे में मत जाइए। अगर आप कमरे में ना रहकर बैठक के कमरे में रात गुजारते हैं तो 5 लोग देख के क्या कहेंगे? मुझसे भूल हो गई है और नहीं बोलूंगी, ऐसी बात और नहीं कहूंगी। मैं तो अपने चंदन के बारे में सोचकर ऐसे बोल रही थी। ठीक है, जब आप नहीं चाहते हैं तो मैं और नहीं कहूंगी, नहीं बोलूंगी। मुझे थोड़ा संभलने के लिए समय दो माया। संभलने के लिए समय दो मुझे। मन से सारी निराशा निकल जाने के बाद शायद मैं खुद को इस परिस्थिति में ढाल पाऊंगा। तब जाऊंगा चंदर की बेटी को देखने। पर तुम जाओ, जाके उस बच्ची को देखो। और हाँ, मेरी छोटी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? मेरे पास नहीं आओगी? मैं तो तुम्हारे पास ही आ गई हूँ। क्या हुआ? मेरे पास नहीं आओगी? मैं तो तुम्हारे पास ही आ गई हूँ। क्या हुआ? मेरे पास नहीं आओगी? मैं तो तुम्हारे पास ही आ गई हूँ। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? वो किसके पैर थे? और उन पैरों की उंगलियों से ऐसी ज्योति क्यों निकल रही थी? इसका अर्थ क्या है रघुवीर? रानी, क्या हुआ है? तुम ऐसी क्यों बैठी हो? हमारी बेटी सारी रात रो रही है क्या? ये देखो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने एक सपना देखा है। क्यों बार बार ऐसे सपने देख रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। इस सपने का अर्थ क्या है आखिर? रानी, तुम बहुत बेचैन हो रही हो। सो जाओ। देखो, तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर है। आओ, सो जाओ। जय मां काली, 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 जय मां कराल मदनी मुंड मालिनी, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। तुम लोग डरो मत, यह है महाशक्तिपीठ काली घाट। हम लोग आए हैं मां के दर्शन के लिए। ये तो अति पवित्र स्थान है। ये भी देवी मां की तरफ से
पुकारते पुकारते सारी बाधाएं पार करके माँ तक पहुंच जाए। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। हम लोग उस विषैले सांप से बचकर आ गए। कालीघाट मंदिर का निर्माण कहाँ तक हुआ कुछ पता नहीं। इस पुण्य क्षेत्र में मुझे जितनी जानकारी है, राजा संतोष राय चौधरी ने मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अति पुण्य का काम कर रहे हैं वो। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। प्रीतराम, प्रीतराम, एक समस्या है। फिर से क्या हुआ है? बाहर कुछ काली घाट से साधक आए हैं। उनसे क्या कहा जाए बताओ। कालीघाट से? लेकिन वहां के साधक तो घर गृहस्थी में नहीं आते। लेकिन आए तो हैं। इधर हमारे घर में जनार्दन जी प्रतिष्ठित हैं। तुम्हारी सासू माँ महाकाली की पूजा पसंद नहीं करती, ये तो तुम्हें पता ही है। लेकिन ससुर महाशय, वो तंत्र साधक यहाँ क्यों आए हैं? कुछ पता चला? नहीं, लेकिन वो लोग तो बाहर इंतजार कर रहे हैं। किसी कारण से आए ये तो पक्का है। वो लोग दान वगैरह लेने नहीं आए हैं, क्योंकि वो लोग भजन कीर्तन नहीं करते हैं। आदि, क्या खबर है मुनिम? कुछ लोग छोटे बहू रानी से मिलना चाहते हैं। क्या क्या बात कर रहे हो? वो लोग छोटी बहू से मिलना चाहते हैं? हाँ, वो ऐसे ही बताया है उन्होंने। बहुत अचरज की बात है। विवाह के बाद एक बार एक साधु आए थे। वो रघुनाथ शिला देकर गए थे, और अब संतान होने के बाद ये लोग आए हैं। क्या किया जाए बताओ तो प्रीतराम। पिताजी, मैं गोदाम के लिए रवाना हो रहा हूँ। आप वहाँ आने वाले हैं? नहीं, मैं दत्त लोगों के वहाँ। रुको रुको रुको, बाद में जाना। क्यों पिताजी, क्या हुआ है? चंदर, छोटी बहू से मिलने के लिए काली घाट से कुछ सन्यासी आए हैं। मैं भाभी को बोलता हूँ कि उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। वो लोग बाहर खड़े हैं, उनको ऐसे ही वापस नहीं लौटाया जा सकता। कालीघाट के सन्यासी आए हैं इस घर में? लेकिन वहां का तो मंदिर निर्माण संपूर्ण हो चुका है। पता है, राय चौधरी लोग उस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। हालांकि वो लोग राधा माधव के भक्त हैं, पर शमशान में रहने वाले तांत्रिकों की आराध्य देवी मां का मंदिर वो बनवा रहे हैं। चंदर, तुम अभी गोदाम में मत जाओ। जब छोटी बहू उनसे मिलेगी तो तुम वहीं रहना, और देखना वो मिलना ज्यादा देर तक ना हो। गृहस्थों का उन उग्र सन्यासियों से दूर रहना ही उचित है। सुन रानी, लड़की का जन्म होता है तो पहले पहले लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब लड़की यहाँ वहाँ चलने लगेगी, सबके गोद में जाएगी, तो सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। तू इतनी चिंता मत कर। और जब दामाद जी बेटी को पाकर इतने खुश हैं, तो तू क्यों डर रही है? मैं डर नहीं रही हूँ बुआ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बेटी होने से गर्व करना चाहिए। और सच में देखे, माँ दुर्गा, माँ काली, ये सब शक्ति का रूप है और सब लोग उनकी पूजा करते हैं। तो फिर बेटी होने से सब ऐसे उदास क्यों रहेंगे? अरे चुप हो जा, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ज्यादा बात करती है। तेरी नानी सास ने तो लड़की के जन्म होते ही इतनी बातें सुनाई। सुन रानी, सर झुका के मुंह बंद रखना, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से तो ऐसी ही थी बुआ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि वो सपना क्या झूठ हो जाएगा। वो पीला कपड़ा मिलने के बाद मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ओ माँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? फिर से वो पागलपन शुरू कर दिया है तूने? हाँ, ये सब पीले कपड़े वपड़े की बात बिल्कुल भूल जा तू, बिल्कुल भूल जा। छोटी बहू, छोटी बहू। माँ, आप आई हैं? मुझे तो लगा कि आप आएंगी ही नहीं। ये क्या बोल रही हो? इस वंश की पहली संतान पोती हुई है और मैं उसको देखने नहीं आऊंगी, ऐसा कभी होगा? बताओ तो जरा। तुम्हारे ससुर जी तो ये खबर पाकर इतने खुश हुए हैं कि साथ साथ चाची माँ के पास अपना हार देकर उनकी पोती को आशीर्वाद देने के लिए कहा। देखो तो, अच्छी तरह देख लो। ओ माँ, कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद जैसी दिखती है ये। देखो तो, देखो। ये लो छोटी बहू, पकड़ो, आशीर्वाद देती हूँ। अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। सुनो छोटी बहू, ये समय तो बढ़ने का समय है, अच्छे से इसको खिलाना पिलाना, ठीक है? पिताजी को बहुत दुख हुआ है ना, वो अपनी पोती को स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं सब समझती हूँ। ये देखो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ससुर जी तो बहुत खुश हैं, वंश की पहली संतान है ये। वो बिना खुश हुए कैसे रह सकते हैं? अच्छा छोटी बहू, क्या सोचती हो तुम? तुम्हारे ससुर जी क्या पत्थर दिल के इंसान हैं? हाँ, क्या सोचती हो उनको तुम? छोटी बहू, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर चल। कुछ सन्यासी आए हैं, तेरा नाम ले रहे हैं। देवर जी ने खबर भिजवाई है कि वो लोग काली घाट से आए हैं। काली घाट? चाची माँ, मैंने तो सुना है कि वहाँ तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। वहाँ से साधु आए हैं, छोटी बहू को बुला रहे हैं। आखिर क्यों चाची माँ? जोगी, जरा कमरे में आ तो, काम है तुझसे। जिस बात का डर था वही हुआ। जरा रुक जा, रुक जा। जोगी, तू चल मेरे साथ, तेरी माँ को जाकर संभाल ले। चल चल मेरे साथ, चल चल चल।